हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी वेट लॉस जर्नी। और आज के दिन के बाद मेरी वेट लॉस जर्नी स्टॉप होने वाली है क्योंकि मैं अपने गोल पे पहुंच गई हूँ। बस कुछ ग्राम बाकी है तो उसको भी मैं अचीव कर लूँगी। आपकी वेट लॉस जर्नी कहाँ तक पहुँची है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूँ वेजिटेबल अप्पे। इसमें बीटरूट है इसलिए इसका कलर पिंक है, थोड़ी सी शेज़वान चटनी। और कल जो मैंने रात में ओट्स और सत्तू की स्मूदी पी थी ना, वो मुझे इतनी टेस्टी लगी कि आज मैंने अप्पे अपने लिए थोड़े से कम बनाए और उसके साथ एक गिलास भर के लिया है ओट्स और सत्तू की स्मूदी। इसमें मैंने 4 बादाम भी मिलाए हैं जो भीगे हुए थे, और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम था ब्राउन शुगर। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट और फिर बताती हूँ मैं आगे क्या ले रही हूँ। तो अब बारी है लंच की और बज रहे हैं 1। आज मैं टाइम से लंच कर रही हूँ, मतलब पहले भी टाइम से ही करती थी पर 1:30-2 बज जाते थे, पर आज 1 बजे खा रहे हैं। और मैंने लिया है लंच में 100 ग्राम चावल। और राजमा के लिए मैंने ऐसे किया है कि मैंने ना राजमा जो थे ना पहले, उसको मैंने 100 ग्राम मेजर करके लिया है। और उसके बाद ऊपर से पानी, मतलब अलग से पानी नहीं, जो राजमा की सब्ज़ी का ही जो पानी था उसको मैंने इस पर डाला है ग्रेवी में। तो इस तरीके से वो 150 ग्राम राजमा हो गए हैं। सैलेड और फेवरेट पापड़, उसको रोस्ट किया है मैंने। अच्छा, आपको क्या लगता है कि डाइटिंग से वेट लॉस और इंच लॉस दोनों हो सकता है, या उसके लिए हमें एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है? और अगर एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो हमें कौन सी एक्सरसाइज चूज़ करनी चाहिए जिसको हम आगे लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकें, या फिर ऐसा ना हो कि बीच में छूट जाए तो उससे हमारी बॉडी में फिर से क्या चेंजेस आएंगे। तो ये बात करेंगे हम डिनर में। पहले मैं अपना लंच कर लेती हूँ। तो जैसा कि आज संडे है तो टाइम है पूरा वीकली वाले चार्ट का। तो यहाँ पे जो मेरे थर्ड वीक के चेंजेस है वो सेकेंड वीक से हर चीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं है, पर कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें चेंजेस आए हैं और कुछ में नहीं आए हैं। जैसे ऊपर चेस्ट पार्ट में नहीं आया है, पर मेरे अपर वेस्ट में चेंज आया है, पर लोअर बेली में चेंज नहीं आया है। मेरे थाइज़ में चेंज आया है, हिप्स में चेंज आया है, तो और नेक में उतना चेंज नहीं आया है। तो ये सब चीज़ें तो खैर चलती रहती है बॉडी की। और रही बात वीक थर्ड के वेट की, तो देख सकते हैं मैंने कहा था कि मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं होने दूंगी। तो यहाँ पे जो मेरा वेट इस वीक का है वो है 57.3। एंड कल से सावन के सोमवार शुरू होने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो व्रत की मेरी शुरुआत होगी अपने वीक्स नेक्स्ट 4th वीक से, तो मैं 57 भी क्रॉस कर दूंगी, ये पता चलेगा कल। और पानी का इंटेक जो है मेरा थर्सडे फ्राइडे थोड़ा सा बिगड़ा था और ये 4th वीक का बनाना था, पर मुझे लगता है मैं जर्नी मेरा कंप्लीट हो गया है। मेरा गोल, मैं 57 केजी तक ही अपना वेट लॉस करना चाहती थी, उसके बाद मुझे अपना इसको मेंटेन करके रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे नया चार्ट नहीं बनाया है। और 4th वीक का आज मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। 3rd वीक तक का मेरा जो भी प्लान था वो बहुत अच्छा चला है डाइट वाला, और 4th वीक मेरा छूटेगा। तो बात करते हैं कि जो मैं दिन में आपको बोल रही थी कि हमें किस टाइप की एक्सरसाइज चूज़ करनी चाहिए अपने वेट लॉस के लिए, क्या एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ऐसा नहीं है कि बिना एक्सरसाइज के आपका वेट कम नहीं होगा। जो भी आपका वेट कम होगा ना, वो पूरा 80-85 या फिर यूँ कह लीजिए 90% जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके खाने के रूटीन पे डिपेंड करेगा कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। और दूसरी चीज़ रही बात एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज हमारी बॉडी को थोड़ा सा टोन्ड करती है, लूज़ हुई होती है उसको टाइट करती है। उससे आपके वेट लॉस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप चाहें कि मतलब सिर्फ एक्सरसाइज करें, 1 घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज करें और खाना पीना आप जैसा खाते हैं वैसा खाएं, आपके बॉडी में चेंज आएगा, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं। और जब आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो उसके बाद आपका जो वेट या बॉडी जिस फिगर में आई होगी ना, वो उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा वाला बिल्कुल ना करें कि आप सिर्फ अपनी जो एक्सरसाइज और उसी पे अपना डिपेंड करें। खाने में भी कंट्रोल और डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जिससे जल्दी कैलोरी बर्न होती है? तो एरोबिक या फिर कार्डियो, जॉगिंग, स्किपिंग, वॉकिंग, क्या करें ऐसा? तो मैं पहले ना आधा घंटा एकदम कंटिन्यू फास्ट वॉक करती थी, और मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर मेरे कंप्लीट हो जाते थे। और उस 3 किलोमीटर में मेरी कैलोरी कितनी बर्न होती थी? 137 बस।
और कभी कभी ऐसा होता था कि मैं 40 मिनट वॉक करती थी, पर वो वॉक ना बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होती थी, बस हाँ कंटिन्यू एक स्पीड में अपनी वॉक में कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। उस 40 मिनट की वॉक में, नॉर्मल वॉक में सिर्फ 127 कैलोरी बर्न होती थी। तो बड़ा दुख लगता था यार, 40 मिनट से चल रहे हैं और वेट उतना सही है, कैलोरी उतनी ज़्यादा बर्न हुई नहीं, उससे ज़्यादा कैलोरी तो हमने दिन भर के खाने में खा लिए। फिर मैंने एक दिन जॉगिंग की, मैंने कहा चलो 15 मिनट जॉगिंग करके देखते हैं। और मैं घर में ही जॉगिंग कर रही थी और हल्का हल्का बस भागना हो रहा था, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ भागना है। और जो मैं आधे घंटे में कैलोरी बर्न करती थी ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यूँ मतलब यूँ कह लीजिए 150 कैलोरी मैंने 15 मिनट के जॉगिंग से बर्न की। फिर लगा यार इससे अच्छा तो घर में थोड़ा सा जॉगिंग ही कर ले। फिर स्किपिंग की, तो स्किपिंग में जो चीज़ 15 मिनट में जो जितनी कैलोरी बर्न हुई, तो वही चीज़ 10 मिनट में हो गई। फिर लगता है यार स्किपिंग भी कोई रोज़ रोज़ कर नहीं सकते, हर एज के लोग कर नहीं सकते, हर वेट के लोग नहीं कर सकते। शुरू शुरू में बहुत दिक्कत आती है कि आपका वेट अगर हैवी है, कंटिन्यू आप स्किपिंग कर रहे हैं, वो भी नहीं हो पाता है। तो फिर हुआ कि यार छोड़ो क्या करें। और इस चक्कर में पता है एक्सरसाइज मेरी हुई ही नहीं। और मैंने भी, आप सोचेंगे मतलब ये 3 वीक जो मेरे गए हैं उसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ डाइट पे ध्यान दिया है, एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दिया है। और ये मैं आज अपने डिनर में लेके बैठी हूँ राजमा, जो दोपहर में मैंने बनाए थे और इसको मैंने 250 ग्राम मेजर करके लिया। और आज मैं सिर्फ राजमा खा रही हूँ क्योंकि मेरा पेट पता नहीं आजकल ऐसा रात होते होते लगता है कि थोड़ा हैवी फील होता है। तो सोच रहे हैं कि इसी को मैं लेने वाली हूँ अपने डिनर में। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप ना जो भी एक्सरसाइज चूज़ करें अपने डाइटिंग के साथ, वही एक्सरसाइज चूज़ करें जो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, जिसको आप लंबे टाइम तक कंटिन्यू रख सके। और लंबे टाइम तक नहीं भी रख सके तो अगर आप बीच में भी कभी कभी एक्सरसाइज छोड़ रहे हैं या कभी बीच में कर रहे हैं, मन किया तो नहीं किया, तो वही एक्सरसाइज चूज़ करें जिससे आपके छोड़ने के बाद, जब तक करेंगे तब तक तो अच्छे रिजल्ट रहेंगे, छोड़ने के बाद वो आपकी बॉडी पे ज़्यादा असर ना छोड़े। क्योंकि अगर मैं स्किपिंग से, जॉगिंग से, अगर कार्डियो करके भी अगर मैं अपना वेट कम कर रही हूँ या फिर मैं बेली फैट के लिए सिर्फ एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो जब तक मैं वो एक्सरसाइज करूँगी मेरा पेट पता है कम हो जाएगा, इंचेस उसके कम हो जाएंगे, अच्छे रिजल्ट रहेंगे। पर फिर वो एक्सरसाइज छोड़ने के बाद ऐसा होगा कि वापस मेरे पेट के जो इंचेस है वो बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए ना एक्सरसाइज से ज़्यादा आप ध्यान दें अपनी डाइट पे। और जैसे जिनका सीज़ेरियन होता है प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी, तो वो लोग सोचते हैं कि एक बार अब उनका पेट अगर बढ़ गया है, उस पर कट लग गया है, तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उनका बेली फैट कम नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है, आपका बेली फैट कम होगा। मेरा हुआ है, मेरे दो सीज़ेरियन हुए हैं, उसके बावजूद मेरा बेली फैट ऐसा गायब हुआ है ना। मतलब सबकी बॉडी पे जैसे जो डाइटिंग का असर है ना वो अलग अलग होता है। किसी का ऐसा होता है कि एक साथ बॉडी का फैट कम होता है, किसी का ऐसा होता है किसी बेली फैट कम हो रहा है। तो मुझे भी शुरू में डर लगता था कि सिजेरियन हुआ है और जैसे एक्सरसाइज करूँगी स्टिचेस पे ज़ोर पड़ेंगे, क्या करूँ ना करूँ, इस वजह से कई बार करती थी कई बार नहीं करती थी। मैंने भी काफ़ी एक्सरसाइज की है, उससे मैंने इंचेस लॉस भी किए अपने, पर फिर वो छोड़ने के बाद वापस से मेरा वेट भी बढ़ जाता था और इंचेस भी बढ़ जाते थे। तो इस बार की जो पूरी डाइट है ना मेरी, हाँ, कि सबकी बॉडी पे जैसे अलग अलग फ़र्क पड़ता है, डाइट का भी और एक्सरसाइज का भी। किसी का फ़ैट एक साथ कम होता है हर तरफ से, किसी का आधे पार्ट का, कि किसी का हाथ का कम हो गया पहले या पेट का कम हो गया, या मेरी बॉडी पे जैसे फ़र्क पड़ा था तो वो पहले पेट पे असर दिखाई दिया था, बेली फैट मेरा कम हुआ था। और उसके बाद धीरे धीरे फिर जब वेट कम हुआ तो और इंचेस कम हुए, तो फिर ओवरऑल बॉडी में फिर थोड़ा सा फ़र्क दिखने लगा, दूसरों को भी मुझे खुद को भी, कि हाँ अब मेरा वेट कम हो रहा है। तो सीज़ेरियन वालों का भी ना आपको एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डाइट में अपना मीठा कंट्रोल कर लें, ऑयल कंट्रोल कर लें और क्वांटिटी मेंटेन रखें, क्वालिटी मेंटेन रखें, आपका बेली फैट का, पूरे बॉडी का फैट कम होगा, इसकी गारंटी है। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम बॉडी बहुत अच्छी टोन्ड हो जाती है, फिगर में आ जाती है, पर वो चीज़ आप हर एज में और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं। तो शायद बहुत ज़्यादा हो गया ये आज, तो मैं अपना राजमा खाती हूँ, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ध्यान, रहिए सुरक्षित और वेट लॉस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहिए। अपना आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।